मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बुधवार को सचिवालय में एसएसबी द्वारा प्रशिक्षित राज्य के गोरिल्ला स्वयंसेवकों की समस्याओं को सुना। विभिन्न जनपदों से गोरिल्ला स्वयंसेवक वर्चुअली माध्यम से जुड़े थे। बैठक में मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि विभिन्न विभागों में प्रशिक्षित गोरिल्ला स्वयंसेवकों को आजीविका से जोड़ने के लिए प्रयास किए जाएं। उन्होंने कहा कि गोरिल्ला स्वयंसेवकों की जिन समस्याओं का त्वरित समाधान हो सकता है वे किए जाएं। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार से भी गोरिल्ला प्रशिक्षकों के लिए मदद के लिए प्रस्ताव भेजकर अनुरोध किया जाएगा। उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव नजदीक आते ही राज्य के 5 लोकसभा सांसदों से विपक्ष ने सवाल पूछने शुरू कर दिए हैं। कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता शीशपाल सिंह बिष्ट का कहना है कि भाजपा के सांसदों ने राज्य के विकास और राज्य की जनता के लिए कोई कार्य नहीं किया है। भाजपा सांसदों की ओर से गोद लिए गए गांवों में विकास के कोई कार्य नहीं किए गए। सांसद दिल्ली और देहरादून को नहीं छोड़ पा रहे हैं। ऐसे में जनता 2024 के चुनाव में भाजपा को सबक सिखाने जा रही है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने अपने सांसदों को गोद लेने के लिए भी कहा था और 2014 में और 2019 के बाद जो भी सांसदों ने गांव गोद ली थी वो आज तक गोद से उतरे ही नहीं है। जनता पूछ भी रही है मैम उन गाँवों में कुछ हुआ कि नहीं हुआ। अगर कुछ भी काम हुआ तो भाजपा उसको ढोल पीटने से नहीं चूकती। अब गाँव में प्रवास सांसदों को कहा गया करने के, लेकिन दिल्ली का मोह और राजधानी देहरादून का मोह सांसद नहीं छोड़ पा रहे हैं। वो पहाड़ चढ़ना ही नहीं चाहते, गाँव में जाना ही नहीं चाहते, जन समस्याओं पर बात करना ही नहीं चाहते। आज तक बताइए भाजपा के सांसदों ने राज्य हित के कितने मुद्दे लोकसभा में उठाए। जनहित के मुद्दों पर चर्चा से वो लगातार भागते हैं। तो भाजपा के सांसदों का तो जो रिपोर्ट कार्ड है वो जीरो पर घूम रहा है और जनता इनको सबक सिखाने के लिए तैयार बैठी। अब भाजपा चाहे कितनी भी बात कर ले, लेकिन हकीकत तो यही है कि भाजपा के सांसदों ने ढेले भर का काम नहीं किया। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ऊधम सिंह नगर के निर्देशों के अनुसार नशे की रोकथाम के लिए पुलिस हर संभव प्रयास कर रही है और लगातार नशे और नशा कारोबारियों के खिलाफ कार्रवाई भी की जा रही है। उसी क्रम में जनपद ऊधम सिंह नगर के जसपुर में जसपुर पुलिस ने एक नहर पार नई बस्ती रोड पर चांस रिकवरी के दौरान 2 आरोपी अनस और अरमान निवासी नई बस्ती जसपुर को 15 ग्राम स्मैक के साथ गिरफ्तार किया है। पुलिस टीम द्वारा एक अरमान और अनस नाम के व्यक्तियों को स्मैक के साथ गिरफ्तार किया गया है। उनके द्वारा ये भी बताया गया कि गुलनाज नाम की महिला है, उससे वो स्मैक लेते हैं, उसके बाद छोटे बीट्स बनाकर बेचते हैं। आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है और इससे इनके कब्जे से टोटल 15 ग्राम मिला है। भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का 25 दिसंबर को जन्म दिवस है। इस जन्म दिवस को भारतीय जनता पार्टी सेवा सुशासन के रूप में प्रतिवर्ष मनाती है। इस बार भी भारतीय जनता पार्टी अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म दिवस को सेवा सुशासन के रूप में देश भर में मनाएगी। वहीं उत्तराखंड की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश कार्यालय के साथ ही जिले से लेकर मंडल व बूथ स्तर तक विभिन्न कार्यक्रम आयोजित करने का निर्णय लिया। 25 दिसंबर को श्रद्धेय अटल जी की जन्म जयंती का दिन है और भारतीय जनता पार्टी प्रत्येक वर्ष इस दिन को सेवा सुशासन दिवस के रूप में मनाने का काम करती है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी सदैव अटल स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित करते हुए और देश के वरिष्ठ हमारा राजनेता अटल जी के स्मारक पर श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए इस कार्यक्रमों की शुरुआत करेंगे। भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्येक बूथ स्तर पर इस कार्यक्रम को मनाने का निर्णय लिया है। बूथों पे, मंडलों में, जिला स्तर पर हमारे बड़े कार्यक्रम विकास गोष्ठी के रूप में, काव्यांजलि के रूप में, अटल जी के व्यक्तित्व और कृतित्व की चर्चा इन सभी कार्यक्रमों में हो। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को अटल जी के जीवन काल में अटल जी के प्रशासनिक यात्रा रही हो, अटल जी की राजनीतिक यात्रा रही हो, अटल जी की सामाजिक यात्रा रही हो, या अटल जी ने वैश्विक क्षेत्र पर भारत की मान प्रतिष्ठा को बढ़ाने के जितने भी बड़े काम किए हैं, उन सब बातों की चर्चा इन सभी कार्यक्रमों में रहने वाली है। सेवा सुशासन दिवस के रूप में कई स्थानों पर सेवा के अनेक प्रकार के कार्यक्रमों को भी आयोजित करने की हम योजना बना रहे हैं।